हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और प्लीज लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें और शेयर भी करिए अपने स्टूडेंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं कोचिंग क्लास फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन से पहला क्वेश्चन है आपका, इंफ्रारेड थेरेपी किस थेरेपी का उदाहरण है? तो ये आपका आंसर सोचिए। आंसर है लाइट एंड थर्मोथेरेपी। सेकंड क्वेश्चन है, त्वचा स्किन की सबसे भीतरी सतह को क्या कहते हैं? तो आंसर है हाइपोडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 3, यूएसडी का पूरा नाम क्या है? ये आपका थेरेपी से ही रिलेटेड है। आंसर है अल्ट्रासाउंड डाई थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर सबसे पहला उपचार किससे किया जाता है? तो आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा राइस। ठीक है, राइस आजकल क्या हो गया है, प्राइस हो गया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहला जो होता है आइसिंग। ठीक है, राइस का सबसे पहला उपचार किसको माना जाता है? आइसिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई ब्लड प्रेशर मरीज को राइस में से क्या नहीं देंगे? तो आंसर है कंपनसेशन एंड एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज थेरेपी के अंतिम चरण में किस प्रकार के व्यायाम कराए जाते हैं? तो आंसर है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव एक्सीलरेटेड कर्व को क्या कहा जाता है? आंसर है कॉन्केव कर्व। इसके थ्योरीज देख लेंगे, आपको बुक में मिल जाएंगे इसका जो है पूरा। चोट लगने पर पहली मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया क्या होगी? तो सबसे पहला अवॉइड द इंजरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस में एस का अर्थ क्या होगा? तो प्राइस में एस का अर्थ होता है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन होता है। SWD को किस चोट पर लागू करना चाहिए? आंसर है क्रोनिक एंड ओवर यूज इंजरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ी का छील जाना क्या कहलाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान भी है। आंसर है एब्रेशन। लिगामेंट में होने वाले चोट को क्या कहते हैं या क्या कहेंगे? तो लिगामेंट में जो चोट होता है उसको स्प्रेन कहते हैं, स्प्रेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी तंतुओं का टूटना क्या कहलाता है? मांसपेशी और तंतुओं का टूटना स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी होगा, मांसपेशी का संकुचित होकर रह जाना क्या कहलाता है? आंसर है मसल सोरनेस। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, हाइड्रोकोलेटरल पैक क्या है? तो ये एक पैकेट्स में क्या होता है, थेरेपी दिया जाता है जिसे हम क्रायोथेरेपी कहते हैं और थर्मोथेरेपी भी कहते हैं। पैकेट्स फॉर क्रायोथेरेपी एंड थर्मोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चिकित्सा जिसमें जल की पतली तेज मार्ग हो क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है जोकोजी। नेक्स्ट है TNS या TENS टेंस का पूरा नाम क्या है? तो ये थेरेपी से रिलेटेड है। आंसर है इसका ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो ये मापता है आपका वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रास्ट बाथ में जल देने के विधि को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो आंसर है कूल एंड हॉट वाटर अल्टरनेट। कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत क्या होगा आहार में? तो ये होता है आपका 55 to 60%। C12H22O11 क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है CnH2nOn क्या कहलाता है? मोनोसेकेराइड। नेक्स्ट है, किस कारण से कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्रोटीन की संरचना अलग है? आंसर है नाइट्रोजन। मैक्रोट्रामा क्या है? स्मॉल वाउंड एंड इंजरी। पोषक तत्वों में प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का अनुपात क्या होगा? 1:2:4 मीन्स 1:2:4। अनसैचुरेटेड फैट में किस तत्व की अधिकता होती है? आंसर है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस फैट का उदाहरण क्या है? तो आंसर है सिंथेटिक ऑयल एंड एनिमल फैट। नेक्स्ट है, लैक्टोज मल्टोज सुक्रोज किसके उदाहरण है? आंसर है डाइसैकेराइड। नेक्स्ट है, पायरिडॉक्सिन किसे कहते हैं?
तो ये कहलाता है विटामिन B6। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? तो ये होता है आपका विटामिन C। नेथोक्विनोन क्या है? तो ये होता है आपका विटामिन K। नेक्स्ट है बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन E। विटामिन D को किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एंटी रिकेट्स एंड कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर होती है? तो ये होता है आपका विटामिन D की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉन इसका रासायनिक नाम है। इसका मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें इसका पूरा फॉर्मूला के साथ आपको बताया गया है। मेरे पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर चैनल के अंदर जाके देखें, होगा तो आई बेल में इसका। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? तो इसमें A, D, E और K वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील होते हैं B, C और H। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा एशियन गेम भारत में कब हुआ? अब ये आपका एशियन गेम से आगे सन 1982 में दिल्ली में हुआ था। ये भारत में दूसरा बार ही हुआ है। एड हॉक कमेटी कब बनी? और ये 9th एशियन गेम था। ये बना आपका 1958। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग कब बंद किया गया? तो ये 1961 में बंद किया गया। डेक्कन कॉलेज कब अस्तित्व में आया? तो 1931 हैदराबाद। नेक्स्ट है पहली बार सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब चालू किया गया? तो 1920 में जो है ये बना और 1924 में ये आपका हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जो है 1 वीक का भी चालू हुआ था, 1 सप्ताह वाला। तो इसको भी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट है बीनापुर में शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला कब बनी? तो 1932 कोलकाता में ये बना था बीनापुर। इसको भी पूछा जाता है, ये सब इम्पोर्टेंट है। HVM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कब और कहाँ खोला गया? तो ये 1914 अमरावती अंबादास पंत और वैध ब्रदर्स के द्वारा। नेक्स्ट है ताराचंद कमेटी कब बनी? तो 1948 में ये बना था आपका ताराचंद कमेटी। किस कमेटी से प्रभावित होकर NFC को खोला गया और कब खोला गया? तो ये आपका कुंजरू कमेटी खोला गया। किस कमेटी ने 1960 में रोम ओलंपिक का दौरा किया? तो कौल कपूर कमेटी जो है 1960 में दौरा किया और 1961 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। बाद में ये कमेटी बना, एक कमेटी और इससे बना था कुंजरू कमेटी, लेकिन ये बाद में बना और 1960 के बाद 1961 में 1 साल में ही अपना रिपोर्ट पेश कर दिया था। नेक्स्ट है IOA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपका नरेंद्र ध्रुव बत्रा। किस फैक्टर में वर्गीकरण किया? तो हाइट एंड वेट फैक्टर में किया। अंतिम और 50वां क्वेश्चन है मैक्लॉय का इंडेक्स क्या है? तो मैक्लॉय का इंडेक्स 20 टाइम हो जाएगा इनटू एज प्लस 6 इनटू हाइट प्लस वेट आपका आंसर होगा। तो चलिए एक बार और आंसर बोल देता हूँ। 20 इनटू एज यानी 20 गुणित उम्र धन 6 गुणित प्लस वेट हाइट